दिन भर खेतों में मेहनत करने के बाद मजदूर जब अपने घर लौट रहे थे तो शायद ही किसी ने नहीं सोचा था कि लौटते वक्त उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। इंदौर के सावेर में एक मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसा इतना भयानक था कि 3 लोगों की जान चली गई, जिनमें 2 महिलाएं और एक मासूम बच्चा शामिल है और 30 से ज्यादा लोग घायल हैं। अब सवाल यह है कि क्या यह महज एक हादसा था या सिस्टम की लापरवाही। नमस्कार, मैं हूं अंचल सोनी और आप देख रहे हैं राजीव टाइम। ये बात है कल शाम की। जगह है इंदौर जिले के सावेर तहसील का चंद्रावतीगंज। खेतों में दिन भर पसीना बहाने के बाद मजदूर अपने गांव लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में जिंदगी पलट गई और ट्रैक्टर ट्रॉली भी। अचानक ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई और इसके नीचे दब गई कई जिंदगियां। हादसा इतना खौफनाक था कि मौके पर चीख पुकार मच गई। आसमान गूंज उठा और जमीन पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। आसपास के ग्रामीण दौड़ पड़े मदद के लिए और फिर फौरन पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी गई। कुछ ही मिनटों में 15 से ज्यादा एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंची। घायलों को तुरंत सावेर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन कई की हालत बेहद गंभीर थी। बिना देर किए एमवाय और अरविंदो जैसे बड़े अस्पतालों में रेफर किया गया। हालत की गंभीरता को देखते हुए सीएमएचओ ने दोनों अस्पतालों को अलर्ट मोड पर डाल दिया, ताकि हर पल का इलाज, हर जिंदगी की कीमत समझी जा सके। जैसे ये खबर सरकार तक पहुंची, हलचल मच गई। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने अपनी सभी कार्यक्रम रद्द किए और भोपाल से सीधा रवाना इंदौर हो गए। उनका साफ कहना था कि घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार हर घायलों के साथ है। मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी पूरी घटना की जानकारी दी गई और अब प्रशासन ने हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार की ओर से दावा किया गया कि वे पूरी तरह अलर्ट है और घायलों के इलाज से लेकर हर जरूरत की पूर्ति तक हर स्तर पर कार्रवाई भी की जा रही है। साथ ही उनका कहना है कि सरकार की तरफ से मृतक के परिजनों को 4-4 लाख भी दिए जाएंगे और फ्री में इलाज किया जाएगा। लेकिन क्या 4 लाख उस इंसान की कीमत चुका पाएंगे? क्या एक जिंदगी की कीमत इतनी ही होती है? ये रतनखेड़ी में बहनें और हमारे भाई, हमारे परिवार के सदस्य अपनी रोजी रोटी के लिए सोयाबीन काटने के लिए गए थे। जब शाम होती है तो ये रतनखेड़ी से टाली में बैठे, ट्रैक्टर में बैठे और बीबी खेड़ी और हरिया खेड़ी के बीच रतनखेड़ी के बीच में टाली पलट गई। उसमें से 2 बहनें, एक बेटी का निधन हो गया। 6 लोग सावेर में भर्ती हैं, 9 लोग यहाँ भर्ती हैं, अभी 2 लोग और आए हैं, 11 हो गए। इस संकट की घड़ी में मध्य प्रदेश की सरकार, भाजपा की सरकार, मैंने मुख्यमंत्री से चर्चा की। मुख्यमंत्री जी ने कहा इस घटना में, इस परिवार के साथ पूरे मध्य प्रदेश की सरकार है। इस घटना में जिन बहनों की और बेटी की मृत्यु हो गई है, उनको राहत के रूप में 4-4 लाख रुपए की सहायता की जाएगी। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई। एक ट्रॉली जो थी उसको वो पलट गई है, जिसमें 25 लोग लगभग सवार थे, ऐसी आशंका है। और उसमें से जब ये ट्रॉली पलटी तो 18 लोगों को करीब चोट लगी है। उन लोग प्रारंभिक रूप में सभी लोग को पहले सावेर पे इलाज कराया गया। उसमें से कुछ लोग अभी वहीं पर हैं। जो लोग, जिनको ऐसा लगा कि जिनकी थोड़ी क्रिटिकल केयर की आवश्यकता थी, उनको यहाँ पे और अरविंदो में रेफर किया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ट्रैक्टर ट्रॉली जो माल ढाने के लिए होती है, उसमें मजदूरों को क्या बैठाने की जरूरत पड़ गई? क्या प्रशासन को नहीं पता कि ये गैर कानूनी है? और क्या अब इस हादसे के बाद इस बार दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी या फिर हमेशा की तरह ये भी एक दुर्घटना बनकर दफन हो जाएगा? सिर्फ 1 महीने में अब तक इतने एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, कितनी खबरें आती है। रोज ऐसे एक दर्दनाक एक्सीडेंट की खबर हम सुनते हैं। आखिर कौन लेता है उनकी जिम्मेदारी जिन मासूमों की जान गई है? किसी की माँ, किसी का बेटा, किसी के पिता, तो किसी की पत्नी। कौन लेगा उन सब की जिम्मेदारी? यह हादसा सिर्फ एक परिवार नहीं, कई जिंदगियों पर कहर बनकर टूटा है। अब प्रशासन को जवाब देना होगा कि ऐसी घटनाएं बार बार क्यों होती है।
क्या मजदूरों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है? हम लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और इसकी अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए राजीव टाइम्स पर।